नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भले ही देश में अगर बात करें, देश की महिलाओं के लिए कानून सख्त है, भले ही देश की महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, भले ही देश की बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, पर उसी देश में या उसी समाज में बताना चाहेंगे हमारे भाइयों के साथ, उन बेटों के साथ, देश के युवाओं के साथ अगर बात करें तो पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है। कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले पीछे जाएं तो इंजीनियर अतुल सुभाष ने किस तरह से अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया था। इसी तरह के मामले कई आते हैं। महिलाओं के साथ अगर प्रताड़ना होती तो पूरा देश बाहर आ जाता है। क्या किसी पुरुष के लिए या किसी पुरुष के साथ अगर गलत होता है, उसके लिए समाज के लोग, हम सब क्या बाहर आए हैं। यदि बताना चाहेंगे, बात है बराबरी की, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं महिलाओं की बराबरी है और सम्मान की बात करते हैं, वहीं पर आज कुछ महिलाएं, सबकी बात नहीं करें, कुछ महिला उन्हीं कानूनों का जो उनके लिए बनाए गए उनका दुरुपयोग कर कर पुरुषों को प्रताड़ित कर रही हैं। बताना चाहेंगे, एक बड़ी खबर फिर से इसी तरह की आ रही है। दहेज कानून का गलत उपयोग कर रही हैं महिलाएं। आखिरी खत में लिखी दर्द भरी दास्तां फोटोग्राफर ने अपनी जीवन लीला की यानी समाप्त। पहले अगर बात करें तो अतुल सुभाष इंजीनियर थे, किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताई थी कि किस तरह से कोर्ट में भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। बताना चाहेंगे, ये खबर जो भले ही किसी भी देश के कोने की हो, पर खबर जो है आप तक लाना ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं हमें सीख देती, जो कहीं ना कहीं हमें झंझोड़ती है कि पुरुषों के साथ भी प्रताड़ना होती है। इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक फोटोग्राफर ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बाद उसकी पत्नी और उसके 3 रिश्तेदारों पर मामला जो कि दर्ज हुआ है। पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी कि 28 साल के नितिन पटियार ने 20 जनवरी को खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने एक नोट भी छोड़ दिया। उन्होंने सरकार से दहेज निषेध अधिनियम के बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं और बाणगंगा थाने में एसएचओ सियाराम गुर्जर ने ये जानकारी दी। पुलिस ने नितिन पटियार की पत्नी, सास और 2 अन्य लोगों के खिलाफ ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है, यानी उसे सुसाइड करने के लिए उकसाने के लिए उन पर मामला दर्ज किया है। पटियार की पत्नी ने राजस्थान में उनके खिलाफ दहेज का केस दर्ज किया था। उसके माता पिता राजस्थान के रहने वाले हैं। वह कथित तौर पर केस वापस लेने के लिए पटियार से पैसे मांग रहे थे। नितिन ने आखिरी नोट में दिया यह संदेश। नितिन पटियार ने अपने आखिरी नोट में लिखा कि मैं नितिन पटियार भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि दहेज कानून बदला जाए, क्योंकि महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। अगर आप इसे नहीं बदलते तो हर दिन कई और पुरुषों और उसके परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मैं भारत के युवाओं से अनुरोध करता हूं कि शादी ना करें, और अगर वह करते हैं तो इससे पहले एक समझौता करें। मेरे जाने के बाद मेरे लिए न्याय मांगे। अगर आपको लगता है कि मुझे धमकाया गया है या अपनी बारी का इंतजार करें। पत्नी पक्ष वाले पैसे ऐंठने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस ने बताया कि नितिन पटियार की पत्नी ने राजस्थान में उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। पटियार के परिवार का कहना है कि उनकी पत्नी और उनके परिवार वाले उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे, लगातार पटियार पर दबाव बना रहे थे। इस वजह से नितिन काफी तनाव में रहता था। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस गंभीरता से कर रही है जांच। एसएचओ सियाराम गुर्जर ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वह मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। पुलिस नितिन पटियार के परिवार और दोस्तों से भी बात कर रही है ताकि मामले की पूरी जानकारी मिल सके। ये पहला मामला नहीं है। आए दिन देश भर में, जम्मू कश्मीर में भी, आसपास के राज्यों में भी इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। अगर किसी बहन बेटी के साथ ऐसा होता है तो हम सड़कों पर उतर आते हैं उनके लिए इंसाफ मांगने। क्या किसी भाई के लिए इंसाफ मांगा? क्या किसी पुरुष के लिए इंसाफ मांगा? ये भले ही पुरुष प्रधान समाज है, हम कहते हैं, पर पुरुषों के साथ भी गलत होता है, जिसकी मिसाल इंजीनियर अतुल सुभाष की थी। अब नितिन पटियार की ये सामने साफ तौर पर मिसाल है। अक्सर महिलाएं दहेज कानून के बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, उसके बाद केस दर्ज कर पति पर अपने मायके वालों के साथ मिलकर उन पर दबाव बनाती है ताकि उनसे पैसा
ले जाए। और कई महिलाएं, सबकी बात नहीं करें, पर कई महिलाएं इसी सोच से शादी करती हैं। अगर अच्छा घर है, उनकी सोच यही होती है कि शादी कर कर इस तरह से कि झूठे केस में फंसाया जाए ताकि ये लोग भारी भरकम रकम दे और आने वाली ज़िंदगी हम ऐशो आराम से गुजारें। या तो अगर पैसे जो नहीं दे पाएंगे वो जेल में सड़ेंगे, या फिर यही परिणाम होंगे कि युवा जो पुरुष हैं जो वो खुदकुशी करते हैं। इसीलिए नितिन के इस केस को आप तक लाना बड़ा ही ज़रूरी था। कई केसेस हमारे पास भी आते हैं जहाँ पर महिलाएं सही होती हैं, और कई केसेस हमारे पास ऐसे भी आते हैं जहाँ पर महिलाएं ही गलत होती हैं। जो उनके लिए कानून बनाए गए देश में, उन्हीं के कानूनों का दुरुपयोग करके वो पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं, उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर करती है। एक बड़ा ही कड़वा सच है, शायद किसी को बुरा भी लगेगा, पर समाज में सच दिखाना, आईना दिखाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम इस तरह की खबरें आप तक लाते हैं कि समाज को, समाज के कानून को, देश को, और देश के जितने भी हमारे जितनी बड़ी बड़ी NGOs हैं जो समाज सेवी, उन तक की बातें पहुँचे, उन्हें पता चले कि क्या पुरुष के लिए कभी अगर उनके साथ गलत होता, क्या हम सड़कों पर उतरे हैं कभी? क्या उनके लिए कोई संगठन सामने आए हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब वहाँ पर एक तरफ बराबरी की बात करते हैं, तो अगर महिलाओं के साथ गलत आता तो पूरा देश सड़कों पर उतरता है। तो अगर किसी पुरुष के साथ गलत होते तो क्या उनके लिए कोई सड़कों पर आया? क्या पुरुषों के लिए कोई मेन सेल बना? ये बड़े सारे सवाल हैं। आज भी एक भाई हमारे पास आए थे, हमने उन्हें विमेन सेल में भेजा। वो रो रहा था, बिलक रहा था। वो कह रहा था कि बहन, मैं तंग आ चुका हूँ, मैंने 2 बार अपने आप को ख़त्म करने की, फांसी लगाने की कोशिश की। और उसने एक वीडियो भी जारी किया था। उसने ये कहा कि मेरी पत्नी बार बार मायके में चली जाती है और मायके वाले उसे जैसे कहते वैसे करती है, 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देती है और मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे केस मुझ पर करती है। तो खुद सोचिए, वो व्यक्ति रो रहा था, पर हमने उसे कहा कि खुदकुशी नहीं करनी, आप जाइए और वुमेन सेल पे अपनी जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाइए। हम महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, पर वो समय अब आ गया कि हमें अब पुरुषों के लिए भी आवाज़ उठानी, क्योंकि लगातार पुरुष भी प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। पुरुषों के साथ भी घरेलू हिंसा हो रही है, पर फर्क यह है कि महिलाओं के साथ हिंसा अगर होती, घरेलू हिंसा होती है, तो पूरे देश में प्रदर्शन होते हैं। अगर पुरुषों के साथ होती है तो वो कहीं ना कहीं उनका परिणाम यही होता है, या तो वो चुपचाप समाज के डर से, अपनी इज्जत के डर से चुप रहते हैं, गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाते हैं, या फिर खुदकुशी का रास्ता अपनाते हैं। जिस तरह से इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनाया, और अब जिस तरह से नितिन जो पटियार ने अपनाया है। फिलहाल अब सब कानूनों को पुरुषों के लिए भी बनाया जाना चाहिए, पुरुषों के लिए भी मेन सेल होने चाहिए, क्योंकि अगर बराबरी की बात करते हैं तो दोनों के लिए बराबर के कानून होने चाहिए। फिलहाल जो भी समय में देख रहे हैं, हमें खेद है कि नितिन पटियार ने ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता का साथ देना चाहिए, पर मजबूर होकर, जिस तरह अतुल सुभाष ने जुडिशरी पर भी इल्ज़ाम लगाए थे कि हमें कोर्ट में भी प्रताड़ित किया जाता था, उनकी नहीं सुनवाई होती तो उसने आत्महत्या की थी। इसी तरह से नितिन पटियार ने भी अपनी जो है आत्महत्या की है। उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की, क्योंकि उनके ससुराल वालों के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। तो फिलहाल हम अपने भाइयों से भी निवेदन करते हैं, बहनों से भी, खुदकुशी इज़ नॉट ए, सुसाइड इज़ नॉट ए सोल्यूशन। धैर्य रखिएगा, और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, और भी तरीक़ों से जीने के लिए अंदर ही अंदर मत घुटिएगा, पर मजबूर होकर खुद सोचिए। खुशी से कोई अपनी जान नहीं लेता। कितने मजबूर लोग होते होंगे जब वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करते होंगे। क्या हम कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी कहेंगे ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर कोई दरवाज़ा ऊपर वाला खोल के रखता है। उम्मीद रखिए ऊपर वाले से, ज़रूर वो कोई ना आपके लिए फरिश्ता बनकर आएगा। पर कुछ भी हालात हो, अपनी जीवन लीला को समाप्त मत कीजिएगा। आज फिर से एक भाई की जान गई है, एक उस बेटे की जान गई है जो अपनी माता पिता का सहारा था। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।